नमस्कार। मैं उर्वशी बैद। मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ गार्बेज एंजाइम के बारे में। गार्बेज एंजाइम यानी कचरे से बना एंजाइम, ये है क्या? तो आइए मैं आपको बताती हूँ गार्बेज एंजाइम क्या है, कैसे बनाया जाता है और आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। गार्बेज जैसे कि नाम से पता चलता है, आपके किचन वेस्ट यानी किचन में निकले कचरे से बनाया हुआ एंजाइम। एंजाइम यानी एक लिक्विड जिसके फायदे बहुत हैं। हम गार्बेज एंजाइम बनाते हैं किचन से निकले छिलके, कोई पुराना खराब हुआ टमाटर, अंगूर, इन सब चीज़ों से। पर याद रहे, इसमें कुक्ड फूड यानी पका हुआ कोई भी खाना नहीं डलता है। इसमें सिर्फ कच्चा छिलका, जूस का पल्प, यही सब चीज़ों से गार्बेज एंजाइम बनता है। गार्बेज एंजाइम क्या यूज़ आता है? इसे आप अपने टॉयलेट क्लीन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसे आप अपने पोछा लगाने में यूज़ कर सकते हैं। मैं तो इसे बर्तन धोने में भी यूज़ करती हूँ। कैसे, ये मैं डिटेल में बताऊंगी। पहले आइए सीखते हैं गार्बेज एंजाइम बनाया कैसे जाए। गार्बेज एंजाइम बनाने के लिए ये मेरे पास नींबू के छिलके हैं। ये निचोड़े हुए नींबू हैं, इसमें कोई भी रस नहीं है। आप नींबू का छिलका, गाजर का छिलका, अनार का छिलका, मौसम्बी का, संतरे का छिलका, मौसम्बी का जूस निकालने के बाद जो पल्प बच जाता है वो, ये सब चीज़ों से गार्बेज एंजाइम बना सकते हैं। अगर आपके किचन में कोई पुराना टमाटर, अंगूर, सेब कुछ भी खराब हो रहा है, आप उसे भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि किचन के वेस्ट से हम एक अच्छी चीज़ बनाने जा रहे हैं, जिससे हमारा ही नहीं, पूरे एनवायरनमेंट का, धरती का, पानी का, सबका फायदा होगा। इसके लिए हमें एक एयर टाइट जार चाहिए जिसका कि ढक्कन टाइट बंद होता हो। और हमें चाहिए गुड़, जागरी और पानी। तीन चीज़ों से हम गार्बेज एंजाइम बनाएंगे। इसे बनाने के लिए गुड़, किचन का वेस्ट और पानी एक मात्रा में डाले जाते हैं, जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। 1 भाग 1 कटोरी या 1 रेशो गुड़ का, जिसे मैं इस डब्बे में डाल दूंगी। अब इसके अंदर 3 भाग कचरे का डलेगा। आप चाहें तो नींबू को छोटा छोटा काट कर भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ सिर्फ नींबू लिया है क्योंकि इससे खुशबू अच्छी आती है। इसी तरह से आप कोई भी और सिट्रस फ्रूट लेंगे तो खुशबू अच्छी आएगी। एक भाग गुड़, 3 भाग कचरा और गार्बेज और 10 भाग पानी। आप पहले से ही देख लें कि किस बर्तन में आपका उतना सामान समा सकता है। इसमें मैंने 1 भाग गुड़, 10 भाग पानी और 3 भाग कचरे का डाला है। मैंने इसे एक कटोरी में नाप के डाला है। आप चाहें तो इसे तौल के भी डाल सकते हैं। मैंने दोनों तरीके से बना के देखा है, रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सेम ही आते हैं। इसके बाद आप इसे बंद कर दें। याद रखें, जब भी आप ये किसी जार में या किसी भी बर्नी में बना रहे हैं तो इतना बर्नी का भाग खाली रखिए, क्योंकि इसमें गैस बनेगी और अगर गैस ज़्यादा भर जाएगी तो या तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा या आपका बर्तन फट जाएगा। इसे बनाने के लिए सिर्फ कांच या प्लास्टिक का ही बर्तन इस्तेमाल करें जो कि एयर टाइट बंद हो। अब इसे बनने में 3 महीने लगेंगे। जी हाँ, डरिए मत, 3 महीने वर्थ है। आपकी ये मेहनत रंग लाएगी। आप इसे हर महीने बनाते रहिए ताकि जब फर्स्ट मंथ का आपका खत्म हो तो नेक्स्ट बन के तैयार हो जाए। इसके यूजेस क्या क्या हैं ये मैं आने वाले वीडियो में बताने वाली हूँ। इसको अब आपको रोज एक बार हिलाना है। आप इसे रोज एक बार खोलेंगे
तो इसमें जो गैस भरी है वो निकल जाएगी। कोई भी चम्मच या लकड़ी की किसी भी चीज़ से आप इसे बस एक बार हल्का सा हिला के वापस टाइट बंद कर दीजिए। इस तरह आप पहले 1 महीने इसे रोज़ हिलाइए। दूसरे और तीसरे महीने में 2-3 दिन बाद छोड़ के या 1-1 हफ्ते में हिलाइए और ये आपका लिक्विड 3 महीने में बनके तैयार हो जाएगा। मेरे पास ये लिक्विड तैयार है जिसे मैंने 3 महीने पहले बनाया था। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ये कैसा दिखेगा और इसे कैसे आगे यूज़ किया जाए। ये देखिए, ये लिक्विड मैंने 15 दिन पहले बनाया था। 15 दिन में ये आपको ऐसा दिखेगा। इसके ऊपर थोड़ा वाइट फंगस है। थोड़ा मैंने जब खोला तो इसमें बबल्स आ रहे हैं, इसमें गैस है, यानी ये हमारा ठीक बन रहा है। इसे बस एक बार ऐसे हिला के मैं वापस बंद करके रख दूंगी और इस तरह मुझे इसे 3 महीने तक बनाना है। देखिए, ये लिक्विड मैंने 3 महीने पहले बनाया था। इसे 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं। 3 महीने से ज़्यादा भी समय हो जाए तो कोई बात नहीं है। ये मैंने एक छोटी बर्नी में ट्रांसफ़र किया है आपको दिखाने के लिए, लेकिन आप इतनी छोटी बर्नी में मत बनाइए। अपने घर से तो रोज़ ही बहुत कचरा निकलता है किचन से, तो पूरा यूज़ करिए। तो इसे अब हम एक छलनी में छान लेंगे। ये देखिए, ये बनाने में मैंने अनार का छिलका, आलू का छिलका, खीरा का छिलका सब यूज़ किया है और बीच में थोड़ा मेरा पपाया खराब हो गया था, वो भी मैंने इसमें डाल दिया था। तो यानी किचन से अब कुछ वेस्ट निकलेगा ही नहीं। आप आम का छिलका भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से छान लीजिए। ये जो ऊपर बच रहा है, ये एक बहुत अच्छी खाद का काम करता है। इसीलिए मैं कह रही थी कि आप इसे छोटे-छोटे टुकड़े काट कर भी बना सकते हैं। बड़े-बड़े टुकड़े सीधा पौधा में डालने में मुश्किल होगी। अगर ये छोटा टुकड़ा रहेगा, तो आप इसे हाथ से मैश करके अपने पौधों में डाल सकते हैं। नहीं, तो आप इसमें तुरंत मिक्सी भी चला सकते हैं। अगर इसे आप थोड़ी देर छोड़ देंगे तो ये सख्त हो जाएगा और फिर इसे तोड़ पाना या पौधों में डालना मुश्किल होगा। अगर आप इसे पौधों में यूज़ करना चाहते हैं तो तुरंत ही मैश कर लीजिए। ये देखिए, हमारा गार्बेज एंजाइम तैयार है। इसे आप बॉटल्स में भर के कितने भी समय के लिए रख सकते हैं, ये खराब नहीं होता है। इसके बहुत से फायदे हैं जो मैंने इस वीडियो के शुरू में आपको बताए हैं। डिटेल में इसे कैसे यूज़ करना है उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसे यूज़ करने से आपके घर से निकलने वाले केमिकल्स कम हो जाएंगे। कैसे? जब आप टॉयलेट क्लीनिंग वाला लिक्विड यूज़ करते हैं, जब आप फिनाइल यूज़ करते हैं, ये सारा पानी आपके घर के नालों से होते हुए नदियों में जाके मिलता है, जिससे वाटर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। और आपने तो सुना ही होगा कि आजकल हर जगह धरती बंजर होती जा रही है या हमारे फूड में भी केमिकल्स आ रहे हैं। वो कहाँ से आ रहे हैं? वो हमारे घर से ही तो निकल रहे हैं। तो आइए इसे यूज़ करके अपने घर से निकलने वाले केमिकल्स को कम करें। टॉयलेट क्लीनिंग की जगह पे इसे इस्तेमाल करें। इसे आप टॉयलेट्स, वॉश बेसिन्स, सिंक, टाइल्स, बाथरूम्स सब धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और परेशान मत होइए, खुशबू भी अच्छी है और सब अच्छे से साफ होता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुद इसे पिछले 4 साल से यूज़ कर रही हूँ। नमस्कार।